सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है आर्गन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो सूर्य की सतह पर एक हाइड्रोजन और एक हीलियम पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन? तो हीलियम। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, और एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास होता है 4। ठीक, याद कर लीजिएगा। अगर नियॉन की बात करें तो नियॉन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो नियॉन का परमाणु क्रमांक, तो एटॉमिक नंबर 10 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 10। एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास का, तो एटॉमिक मास होता है इसका 20। यदि आर्गन की बात करें, आर्गन का एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर आर्गन का होता है 18। एटॉमिक मास की बात करें, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, तो इसका होता है कितना? 40। तो ये सब तीनों क्या है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन क्या है? तो कहेंगे सभी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, या इसी को कहा जाता है उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस 6 गो होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, जेनॉन और रेडॉन। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास, तो इसका होता है 16। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है इजोला, ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इजोला का प्रयोग होता है, तो इजोला ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया के रासायनिक सूत्र पूछ लेता है। अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें, यूरिया के रासायनिक सूत्र, तो यूरिया के रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CH4N2O।